गांव में एक व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। व्यापारी हर रोज गधे के पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। गधा बहुत ज़्यादा आलसी था। गधे को काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। उस दिन उसने ये तय कर लिया कि वो अब बाज़ार में नमक बेचना शुरू कर देगा। दूसरे ही दिन व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर ला दी और उसे बाज़ार चलने के लिए तैयार कर दिया। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, इस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे। व्यापारी के घर और बाजार के बीच में एक नदी थी जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा और कुछ दूर चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर जाता है। गधा जब नदी से बाहर निकला तब उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां अब पहले से हल्की हो गई हैं। पानी में गिरने की वजह से अब सारा नमक पानी में घुल गया था और इस वजह से उसकी पीठ पर का बोझ अब कम हो चुका था। दूसरी तरफ सारा नमक पानी में घुलने की वजह से व्यापारी को अच्छा नुकसान हुआ और अब उसे आधे रास्ते से ही घर वापस जाना पड़ा। वो बड़ा दुखी था और गधा पीठ पर बोझ कम होने की वजह से खुश था और उसे तो बाज़ार तक ना जाने की तरकीब मिल चुकी थी। दूसरे दिन भी बाज़ार जाते समय जब पुल आया तब गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और कल की तरह आज भी उसकी पीठ पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। आज भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ा। किंतु व्यापारी को गधे की ये तरकीब का पता चल जाता है। व्यापारी ने इस बार गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। इस बार भी गधा हर रोज की तरह नदी में गिर जाता है, पर इस बार उसकी पीठ पर का वज़न कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। इस बार गधा समझ ही नहीं पाया कि आज ऐसा तो क्या हुआ कि मेरी पीठ पर का वज़न बढ़ गया। व्यापारी ने अगले 3-4 दिन तक ऐसा ही किया। जैसे ही गधा नदी में गिरता कि उसकी पीठ पर वज़न बढ़ जाता। गधे को अब अच्छा सबक मिल चुका था और वो चुपचाप पुल पार करने लगा। व्यापारी भी अब रुई की जगह नमक से भरी बोरियां बांधने लगा और गधा भी अब काम करने में आलस नहीं दिखाता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें आलस नहीं दिखानी चाहिए और हम सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। शुक्रिया।